ओम गणेशाय नमः। ओम नमः पार्वती पत्य हर हर महादेव। भोलेनाथ की असीम कृपा से हम आज प्रविष्ट हो रहे हैं सावन मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में। सावन का ये पावन मास स्वयं भगवान शिव को अति प्रिय है। ये मास भक्ति, उपासना और भगवान शिव की अनुकंपा पाने का विशेष अवसर है। भक्तों, शिव जी केवल देवों के देव महादेव ही नहीं बल्कि करुणा और सौंदर्य के भी प्रतीक हैं। जटाओं में कल कल बहती गंगा, शीर्ष पर सुशोभित चंद्रमा, गले में सर्पों की माला और शरीर पर भस्म का लेप, ये सब शिव के विराट और अद्भुत स्वरूप को दर्शाते हैं। शिवजी का मस्तक पर चंद्र धारण करना दर्शाता है कि वे चंद्रमा जैसे शीतल और शांत हैं। साथ ही जटाओं में गंगा का धारण करके उन्होंने संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी भस्म रमाएं देह बताती है कि संसार नश्वर है और सच्चा सौंदर्य आत्मज्ञान में है। आइए इस अध्याय के माध्यम से हम और भी गहराई से शिव महिमा को अनुभव करें और सावन मास के इस अद्भुत महात्म्य का रसपान करें। दूसरा अध्याय। भगवान शिव सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहस्त्र आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप वैसे ही नर्म हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग अर्चना करें, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं, नियम का पालन करें, उपवास करें, पंचामृत से अभिषेक चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस माह में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सच बोलें, कभी भी व्रत रहित ना रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फल प्रदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। ये मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ये मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्ध सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत तथा शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है।
हे मुने, इसी को विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है। ऐसा जान लो, षष्ठी के दिन सुपोधन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होता है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों की अर्चना करें। वृषभों अर्थात बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दसवीं के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है, उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के स्क्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में घवसित नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। ये संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं को त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, ये आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे संत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। वन मास महात्म्य कथा अध्याय 2 संपूर्णम। भक्तों, इस प्रकार हमने जाना कि सावन मास क्यों भगवान शिव को अति प्रिय है और कैसे उनके स्वरूप में छुपा है संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। जी की जटाओं में समाहित गंगा, मस्तक पर विराजित चंद्रमा, गले का नाग और भस्म का लेप सब हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संयम, त्याग और शांति का कितना बड़ा महत्व है। जिनके रोम रोम में शिव का वास है, उनके जीवन में न डर रहता है न दुख। सावन मास में सच्चे मन से शिव का स्मरण और जलाभिषेक करने से
समस्त पाप नष्ट होते हैं और कृपा का अमृत वर्षा की तरह बरसता है। आइए हम भी इस पावन मास में भोलेनाथ को बार बार नमन करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव। राधे राधे।